हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे स्टोरी 2.0। दोस्तों, ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें शेयर की है जिनका नाम नीलेश है। दोस्तों, क्या आपने कभी भूतों को देखा है या उन्हें महसूस किया है? अगर नहीं तो दोस्तों यकीन मानिएगा, इस वीडियो के बाद आपको भूतों पर विश्वास हो जाएगा कि भूत हकीकत में होते हैं। कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं उन सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही डरावनी कहानियां अगर आपको देखना और सुनना पसंद है तो आप सही जगह पर आए हैं। टाइम न वेस्ट करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी दोस्तों रोहन नाम के लड़के के ऊपर है। जानते हैं क्या हुआ था रोहन के साथ। मम्मी मम्मी करते हुए रोहन तेज आवाज में चिल्लाता हुआ उठ बैठा। उसके चेहरे पर डर के मारे पसीने आ गए थे। उफ, कितना डरावना सपना था। मैं उस 20 मंजिला बिल्डिंग से नीचे कूद गया, लेकिन क्यों मैं उस अनजान जगह में क्यों गया? क्यों मुझे मरने की जरूरत पड़ी? खैर छोड़ो, सपना ही तो था। सपने में भी कभी सच नहीं होते। रोहन ने अंगड़ाई लेते हुए घड़ी की ओर देखा तो चौंक गया। अरे बाप रे, 8 बज गए। मैं तो स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। चल बेटा रोहन, जल्दी से तैयार हो जा, वरना शर्मा सर नाम राक्षस तुम्हें खा जाएंगे। रोहन तेजी से तैयार होकर स्कूल की तरफ बढ़ गया। रास्ते में उसकी नज़र एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ी जो रास्ते के बीच में खड़री सहमी उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। रोहन को उस पर दया आ गई। वह गाड़ियों से बचते बचाते उस बिल्ली के पास पहुंचा और उस बिल्ली को पुचकारते हुए बोला, ओ प्यारी बिल्ली, तुम यहाँ कैसे पहुँची? चलो मैं तुम्हें सड़क किनारे ले चलता हूँ। बिल्ली कुछ देर तक रोहन के पास आने से डर रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वह रोहन के पास चली गई और रोहन उसे गोद में लेकर जैसे ही मुड़ा, अचानक एक कार तेजी से उसके पास आकर तेजी से ब्रेक मारते हुए रुकी। रोहन ने डर के मारे अपने दोनों आंखें बंद कर ली। तभी कार के अंदर से एक तेज आवाज आई, ए बच्चे, मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? रोहन, सॉरी अंकल। रोहन ने अनमने ढंग से कहा और मुड़कर दूसरी साइड जाने लगा, लेकिन तभी उसके सामने एक अनियंत्रित ट्रक आ गया। ट्रक रोहन और उस बिल्ली को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। रोहन के मुंह से बस एक ही चीख निकली। आवाज सुनकर रोहन की मम्मी तेजी से रोहन के कमरे में आई। क्या हुआ बेटा? रोहन अपनी आंखें खोलकर देखा तो वह अपने घर में वह हैरान परेशान सा अपने शरीर को देखने लगा जो अभी ट्रक से कुचलाकर मांस का लोथड़ा बन चुका था। मम्मी, क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? रोहन, सपना मैं देख रहा था, लेकिन मम्मी, मैं तो पहले ही बोलती थी कि रात में भूतिया फिल्में ना देखा कर, लेकिन तू मेरी बात सुनता कहाँ है? क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ही होता है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रोहन, ओ सर में तेज दर्द हो रहा है। मम्मी रोहन के नब्ज चेक करने लगी। बुखार तो नहीं है, शायद परीक्षा की टेंशन की वजह से होगा। तुम एक काम करो, जाकर स्नान कर लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे। रोहन सीधे स्नान करने चला गया। ऐसे कैसे हो सकता है यार, वो बिल्कुल हकीकत जैसा लग रहा था। रोहन याद करते हुए बोला, अरे यार बस भी कर, इतनी देर से तू वही सोच रहा है। वो बस एक सपना था और कुछ नहीं। सपने हकीकत जैसे नहीं लगते हैं, लेकिन सपने कभी सच नहीं होते। रोहन के दोस्त समन ने बोला। रोहन, तुम सही कह रहे हो यार। समन, अच्छा यह बता, छुट्टी के बाद मूवी देखने चलेगा? रोहन, ठीक है, पर मूवी कौन सी है? समन, अनाबेल कम्स होम, मजा आएगा। अब से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। रोहन, नहीं यार, आज नहीं। समन, क्यों, क्या हुआ, डर गया क्या? रोहन, किसी से नहीं डरता हूँ। छुट्टी के बाद चलते हैं,
देखते हैं कौन डराता है। समन, यह हुई ना मर्दों वाली बात। शाम का समय, रोहन और समन सिनेमा के अंदर बैठे हुए थे। उनके हाथों में पॉपकॉर्न, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक थे। फिल्म शुरू हुई। फिल्म के सीन काफी डरावने चल रहे थे। अनाबेल की गुड़िया कैद से अचानक आजाद हो चुकी थी। रोहन के चिप्स खत्म हो गए तो उसने समन के चिप्स लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने कुछ अजीब सा महसूस किया कि समन की सीट पर कोई लड़की बैठी हुई थी। रोहन ने उसकी तरफ देखा तो डर के मारे कांप गया। उसके बगल में एक चुड़ैल बैठी हुई थी। रोहन वहां से तेजी से भागना चाहता था लेकिन डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए थे। वहीं वह चुड़ैल रोहन की ओर देखे जा रही थी। रोहन अपनी पूरी ताकत के साथ उठा और वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक से उसके सामने वह चुड़ैल आ गई और एक तेज धार वाले चाकू से रोहन का गला काट दिया। रोहन दर्द के मारे वहीं गिर पड़ा। वह चीखना चिल्लाना चाहता था लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह चुड़ैल डरावनी हंसी से हंसते हुए रोहन के रक्त चूसने लगी। रोहन दर्द और मदद के लिए चिल्लाता रहा। तभी एक आवाज आई, यह कौन शोर मचा रहा है? शर्मासर चिल्लाए, जिसे सुनकर समन ने रोहन को चिमटी काटते हुए जगाया। रोहन डरा सहमा हुआ अपनी आंखें खोली तो वह अपनी क्लास में था और क्लास के सारे बच्चे शर्मासर बस उसे ही देख रहे थे। शर्मासर, रोहन, अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो घर में ही रहा करो, क्योंकि यहाँ सोने से तुम्हें ना सही बाकी स्टूडेंट को भी परेशानी होती है। रोहन सॉरी सर बोलते हुए क्लास से बाहर निकल गया और विद्यालय के मैदान की ओर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर उसे कोई ठीक से नहीं देख सकता था वहाँ बैठ गया। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रोहन चौंक कर पीछे देखा तो स्वाति थी। उसे देखकर रोहन के यहाँ पर आंसू आ गए। रोहन स्वाति के सीने से लग गया। स्वाति, मुझे पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ। यह सुनकर स्वाति रोहन को शांत कराया। ओके, रिलैक्स, सब ठीक है। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। रोहन ने स्वाति को सारी बात बताई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह सपना है या हकीकत। सपने के ऊपर सपना और उसके ऊपर एक और सपना, लेकिन मुझे पता है यह सब सपना नहीं है, यह हकीकत है। कोई तो है जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मगर कौन? स्वाति, तुम्हें आराम की जरूरत है। रोहन, घर जाकर सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रोहन, नहीं स्वाति, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं रोहन की बात बीच में तोड़कर स्वाति तेज आवाज में बोली, मैं बोल रही हूँ ना, घर जाकर सो जाओ। रोहन ये सुनकर स्वाति की तरफ देखा तो एक बार फिर उसकी रूह कांप गई। स्वाति की जगह वही चुड़ैल बैठी हुई थी जो उस थिएटर में थी। रोहन डरकर भागने लगा, लेकिन उस चुड़ैल ने उसके पैर पकड़ लिए, जिससे रोहन मुंह के बल गिर गया। वहीं उसका सर पत्थर से टकरा गया, जिससे वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उसने आंखें खोली तो उसकी सांसें वहीं अटक गई। उसकी छाती पर वही चुड़ैल बैठी हुई थी। रोहन के होश में आते ही वह चुड़ैल रोहन की ओर कुटिल मुस्कान के साथ देखते हुए रोहन की छाती चीरने लगी और मजे से खाने लगी। वहीं रोहन दर्द के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कौन हो तुम, प्लीज मुझे छोड़ दो। यह सुनकर किसी ने रोहन को जोर से हिलाया। रोहन, उठो, यह तुम क्या बोल रहे हो? रोहन ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने स्वाति उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। रोहन तेजी से उससे दूर हट गया। दूर रह चुड़ैल मुझसे, यह कहकर रोहन वहां से तेजी से भाग गया। यह क्रम निरंतर चलने लगा। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा दिमाग फट रहा है, मैं पागल होता जा रहा हूँ। मेरे साथ ही क्या हो रहे हैं? ये सपना है या हकीकत? रोहन आंखें बंद किए अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। तभी उसे किसी ने रोने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो रात हो चुकी थी। वह किसी बिल्डिंग के छत पर था। उसने आवाज की तरफ देखा तो एक लड़की एक कोने में बैठी रो रही थी। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कौन हो तुम और यहाँ कैसे बैठी हो?
यह सुनकर वह लड़की बोली, मेरा नाम यामिनी है और मैं यहाँ अपने आप नहीं आई हूँ। मुझे आज सुबह से अजीब अजीब से सपने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह कोई साधारण सपना नहीं है। एक सपने के अंदर सपना, दूसरे के ऊपर तीसरा सपना और तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे करके हजारों सपनों के बीच में फंस गई हूँ। अब पता नहीं चल रहा है यह जो हो रहा है वह भी सपना ही है या हकीकत। रोहन यह सुनकर चौंक गया। क्या तुम्हारे साथ भी यह हो रहा है? मेरे साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। मैं भी इन सब के बीच बहुत परेशान हो चुका हूँ। यह सुनकर वह लड़की बोली, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे इस सपने से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। रोहन, क्या सच में? मुझे बताओ कैसे। यामिनी। मेरे पीछे आओ। यामिनी खड़ी हुई और छत की बिल्कुल किनारे पर खड़ी हो गई, जिसे देखकर रोहन बोला, अरे संभल कर, तुम गिर जाओगी। यामिनी, यही वो रास्ता है जिसे हम इस सपने से बाहर निकल सकते हैं। रोहन, नहीं, इससे हम मर जाएंगे। यामिनी, वह तो हम हर सपने में मर रहे हैं। याद करो, हम आज हजारों बार मर चुके हैं। हर पल कोई न कोई हमारी मौत का कारण बन रहा है। रोहन सोचते हुए, हाँ, मैंने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया यामिनी, लेकिन उसमें हम मारे गए थे। इसमें हम स्वयं मरकर इस सपने और हकीकत की भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं। रोहन कुछ बोलता हुआ उससे पहले ही यामिनी ने छलांग लगा दी। रोहन नीचे की ओर देखने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। रोहन वापस लौटने लगा, तभी नीचे से आवाज आई, रोहन, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम हर पल ऐसे ही मरना चाहते हो? तुम पागल हो जाओगे। आओ मेरे साथ, आओ। यहाँ तुम्हें इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ बहुत शांति है। मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। अब कोई सपना नहीं है, सब हकीकत है। आओ रोहन, मेरे साथ आओ। रोहन अपने आप से बोलने लगा, हाँ, यह लड़की सही कह रही है। मुझे इसकी बात माननी चाहिए। इससे मुझे हर पल मरना नहीं होगा। मुझे इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। जब मैं इस सपने से बाहर हकीकत में पहुंच जाऊंगा, मुझे बहुत सारा काम भी तो करना है। मुझे मॉम डैड के सपने पूरे करने हैं जो उन्होंने मेरे लिए देखे हैं। मुझे अपना सपना पूरा करना है। स्वाति, उससे शादी करनी है। मुझे अपना जीवन बनाना है। रोहन उस बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है। एक चीख के बाद सब शांत हो गया। सुबह उस बिल्डिंग के नीचे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिसे पुलिस ने हड़बड़ाते हुए उसके अंदर गई तो देखा खून से लथपथ एक लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। वह रोहन की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। वहीं रोहन के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उसके दोस्त भी वहीं खड़े हुए थे। इंस्पेक्टर हर्ष के माता पिता से, माफ कीजिए, ऐसे समय में सवाल करना ठीक तो नहीं, लेकिन क्या रोहन का कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी जो उसने ऐसा कदम उठाया? रोहन के मम्मी की रोते हुए बोली, रोहन को कोई परेशानी नहीं थी। घर से स्कूल, स्कूल से घर, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन कल से वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वह बोल रहा था उसे अजीब अजीब से सपने दिखाई दे रहे थे। इंस्पेक्टर हर्ष, क्या सपने? फिर इंस्पेक्टर हर्ष रोहन के दोस्तों के पास पहुंचे। बच्चों, तुम्हें रोहन ने बताया कि उसे क्या परेशानी थी? समन, सर, रोहन कल काफी अजीब अजीब बातें कर रहा था, जैसे उसे किसी ने मार दिया, लेकिन वह मरा नहीं क्योंकि वह एक सपने में था। फिर उसके बाद उसे किसी और ने मार दिया, लेकिन वह इस बार भी नहीं मरा क्योंकि वह इस बार भी सपने में मरा था। इंस्पेक्टर हर्ष, क्या सपने में मर रहा था? तो यह हकीकत में कैसे मरा? खैर, अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि यह कैसे मरा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके रिपोर्ट के अनुसार यह आत्महत्या थी जो उस बिल्डिंग से नीचे गिरकर हुई थी। लेकिन क्या यह सच में एक आत्महत्या थी? रोहन के साथ जो हुआ वह सपना था या हकीकत? दोस्तों, वीडियो समाप्त होती है। अगर आप भी इस कहानी के शीर्ष पर जाना चाहते हैं कि रोहन हकीकत में या सपने में, क्या उसके साथ हो रहा था, क्यों हो रहा था, बहुत सवाल आपके भी मन में होंगे जैसे लोगों के मन में थे। अगर आपके मन में ये सवाल हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम इसी के ऊपर लाने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।